जुर्म के बाद और मैं हूं सोनिया खान। थाना बागवानपुरा की हदूद में हम इस वक्त मौजूद हैं। जिस घर में मैं मौजूद हूं, ये बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से, बड़े प्यार से बनाया गया था। इस घर में रहता था 48 साला इमरान अपने 4 बच्चों के साथ। ज़िंदगी बड़ी पुरसुकून गुजर रही थी, बड़ी मेहनत की, घर बनाया। लेकिन वो नहीं जानता था कि मेहनत से बनाया ये घर, ये जायदाद एक दिन इसी की जानी दुश्मन बन जाएगी। ईद के तीसरे रोज़ इमरान अपने घर से निकलता है, एक ब्यूटी सैलून पर जाता है। इसी दौरान एक शख्स इसको फॉलो करता है और फॉलो करता करता उसी जगह पहुंच जाता है जहां इमरान पहले से मौजूद था। वहां पर ना कोई बात करता है ना कुछ, बस बड़ी बेदर्दी से, बड़ी बेबाकी से सफाकियत की हर हद को अबूर करते हुए इमरान को कत्ल करता है और कत्ल करने के बाद फरार हो जाता है। वो शख्स कौन था? वो दरिंदा सिफ्त इंसान कौन था जिसने 4 बच्चों का नहीं सोचा, जिसने किसी बात को नहीं देखा कि कितनी मेहनत से उसने ये सब कुछ बनाया था? वो शख्स था इसका अपना सगा भाई इरफान। दोनों भाइयों में क्या इख्तलाफात थे, क्या वजह थी? कोई दरीना दुश्मनी थी, कोई जायदाद का मामला था या मामला कोई और था? ये सब कुछ आज के इस प्रोग्राम में आपके सामने रखें। मकतूल इमरान की अहलिया हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इनसे कुछ तफसीलात जानते हैं। जब बात आती है कि भाई ने भाई को कत्ल किया तो लोग फिर दोबारा से रिपीट करवाते हैं, सगा भाई था? हाँ बिल्कुल सगा भाई था। मेरा भी पहला यही सवाल था, या वाकई सगा भाई था? खून इस कदर सफ़ेद हो चुका है, अपने ही कातिल, अपने ही मकतूल। क्या चल रहा है? क्या मामला था? क्या कहानी थी? कोई दरीना दुश्मनी थी? क्या मामला था? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़ा दुख है हमें, छोटे छोटे बच्चे हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यतीमी जो है, अल्लाह ताला कभी किसी को यतीम ना करे। बच्चे छोटे हैं, अभी तक वो अपना आप संभालने वाले नहीं हैं, फिर आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, और फिर एक ऐसा इंसान जिसने अपने बच्चों को बड़ा अच्छा मुस्तकबिल दिया, बड़ी अच्छी ज़िंदगी दी हो, बड़े अच्छे मुस्तकबिल के लिए कोशिश रहा हो, यकीनन आपके लिए बहुत बड़ा खसारा है। हमारी पूरी कोशिश होती है कि मज़लूम के साथ स्टैंड करें। मुझे ये बताएं कि क्या हुआ था, क्या मामलात थे? हसद था, बुग़्ज़ था, वो हमसे जलते थे। हमने उनको उधर से इधर शिफ्ट हो गए थे। मेरे मियाँ के साथ बदतमीज़ी करते थे। एक दफ़ा उसने 1 साल पहले मेरे बेटे पे भी गोली चलाई थी। बड़े बेटे पे? नहीं, मेरे सबसे छोटे बेटे पे गोली चलाई थी और फिर वो भाग गया था, पकड़ा भी गया था। और अब मेरे मियाँ को उम्मीद नहीं थी कि वो मेरे साथ इस हद तक करेगा, लेकिन उसने कर दिखाया। अगर हमें पता होता हम उसे घर से बाहर कभी ना जाने देते। और हमारे साथ उन्होंने तावन नहीं किया, उसके बहन भाइयों ने सब उसके साथ मुलव्वस थे। ये इमरान भाई लोग जो हैं, जो आपके शौहर हैं इमरान, ये लोग कितने बहन भाई हैं? ये 2 बहनें और 4 भाई हैं। 2 बहनें और 4 भाई हैं। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं। बेटे कितने हैं? 3 बेटे हैं, 1 बेटी है। 3 बेटे हैं और 1 बेटी है। इमरान भाई क्या करते थे? वो डीलर थे, प्रॉपर्टी डीलर। लाहौर में? नहीं, उनका ज़्यादा काम कराची में था। ठीक है। कहाँ रहते थे? हम इधर लाहौर में रहते थे। ये हमारा अपना ज़ाती घर है, इधर रहते थे। ठीक हो गया। आपने बताया कि इनको हम लोगों से हसद था, बुग़्ज़ था, पहले भी इस तरह करते थे, और अब जब उनका बेटा, उनका भाई कत्ल हो गया तो बाकी लोग जो हैं वो कोई ताउन नहीं कर रहे। नहीं कर रहे। ये क्या वजह है? इख्तलाफात जो थे पुराने थे, कोई दरीना दुश्मनी थी, क्या वजह थी? कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई बात नहीं थी, बस उनके दिल में हसद था, बुग़्ज़ था, और वो लोग चाहते थे कि इसको हम मार दें, और वो हमें देख के बर्दाश्त नहीं थे करते। हम खुश थे अपने घर में, हमने उनके घर जाना आना छोड़ दिया था, सब बातें, कोई दुश्मनी नहीं थी। उसके वालिदैन को भी मैंने कहा था कि मेरे मियाँ की सुलह करवा दें उसके भाई के साथ, लेकिन किसी ने हमारे साथ तामुन नहीं किया। हाँ जी। कि आपकी जो सास और ससुर है, किसी ने तामुन। अच्छा, कोई झगड़ा हुआ था पहले? जी, इसी बात पे झगड़ा हुआ था। किस बात पे?
यही जो हसद है उनके दिल में, किस चीज़ का हसद करते थे? यही कि ये हम उधर से इधर शिफ्ट हुए ना, इस बात की जलन थी सबको। अच्छा, पहले आप लोग जॉइंट फैमिली में थे, फिर आप लोग सेपरेट हो गए। जी, हम सेपरेट हो गए और इसी बात की जलन थी, ये सेपरेट क्यों है। फिर आप वो वैसे भी मेरे मियाँ से जलते थे। आपकी सास और ससुर हयात है? जी हयात है, हयात है, ठीक है। बिल्कुल जिंदा है। वो लोग उसी घर में है जो घर आप लोग छोड़ के इधर आए थे? जी उसी घर में है, उधर ही रहते हैं सब, इकट्ठे हो गए हैं सब मिलके। बहन भाइयों ने मेरे बच्चों के बाप को मारा है। ईद पे आए थे इमरान भाई घर या पहले इधर थे? ईद के दूसरे दिन आए थे। ईद के दूसरे रोज़ आए थे। ठीक है, फिर क्या हुआ था? फिर वो उन्होंने कुर्बानी की और सुबह उठ के वो चले गए, कहते थे कि मैंने जाना है शेव करवाने गए थे। तो हमें नहीं था पता, हम घर में थे, बच्चे भी, मैं भी घर में थी, हमें नहीं था पता कि ये मामला हो गया। हमें किसी ने खबर दी कि दानिश तुम्हारे चाचू ने उधर गोलियां चला दी हैं तुम्हारे बाबा के ऊपर। आपके बड़े बेटे को कॉल आई थी? जी मेरे बड़े बेटे दानिश को कॉल आई थी, किसी ने फ़ोन किया था कि तुम्हारे बाबा को ना गोली लग गई है। जब मेरा बेटा उधर, दोनों बड़े बेटे उधर पहुँचे, उस वक़्त इमरान साहब नहीं थे, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। जी जब मैंने भी देखा वो इस दुनिया से चले गए थे। और ये उन्होंने हमारे साथ जुल्म किया। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो मेरे बच्चों से जलते थे, इनकी तरक्की से जलते थे, इनसे हसद करते थे, शुरू से मेरे बच्चों से हसद करते थे। मेरे बच्चों की फूफियों ने भी नहीं हमारा साथ दिया, और जब उनके बेटे की फौत हुए तो तब भी उन्होंने साथ नहीं हमारा दिया। उसी बेटे के साथ तामुन किया है, शुरू से उसी के साथ तामुन करते थे, हमारे साथ किसी का कोई तामुन नहीं था। कातिल का क्या नाम है? इरफान। इरफान, ठीक है। और इरफान के साथ कोई और लोग भी थे या अकेला आया था? जी ये मुझे नहीं पता वो कैसे आया, किस तरह आया। इरफान क्या करता है? इरफान अब तो मुझे नहीं पता, पहले फ्रिज एसी का काम करता था। जब से हमारी लड़ाई हुई हमने इनके साथ बोल चाल बिल्कुल बंद कर दिया था, इनके साथ दिलचस्पी लेना बिल्कुल बंद कर दी थी। हम इनकी तरफ जाते ही नहीं थे, लेकिन ये हमारा रास्ता रोकते थे। इधर गली से गुज़रते थे, हमें देखते थे, जब बच्चे देखते थे या अपने वो इमरान साहब को देखते थे तो अक्सर वो हमारी नुक्कड़ पे आन के बदतमीज़ी करता था। इरफान अपने दोस्तों के साथ झगड़ा करता था। कितना अर्सा पहले जो है आप लोग अलहदा हुए हैं? कितना अर्सा पहले ये झगड़ा हुआ था आप लोगों का? 2 साल पहले झगड़ा हुआ है और 5 साल पहले हम इनसे अलहदा हुए हैं। 5 साल पहले अलहदा हो गए। हमें बस इनको यही थी कि इन्होंने घर बना लिया, बच्चों ने तलीम हासिल कर ली। वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बहुत मेहनत करते थे दिन रात। बस इनको यही हसद ले गया, इनके बच्चे पढ़ ले, इनके बच्चों ने ये कर लिया, वो ये करते हैं, वो ये करते हैं। मेरे मियाँ से उसकी शुरू से जलन थी, दिल साफ़ नहीं थे, किसी के दिल साफ़ नहीं थे। और किसी ने ये नहीं कहा कि हम इस मामले को निपटा दें, किसी ने नहीं निपटाया, सब ने जलती पे तेल डाला है। 2 साल से आप लोगों का आना जाना बिल्कुल नहीं था? नहीं, हम नहीं थे जाते। हम उनकी गली तो दूर की बात, हम उस तरफ देखते भी नहीं थे। हम अपने रास्ते जाते थे, अपने रास्ते घर आते थे। और 2 साल में वो सुलह की कोशिश करते रहे? नहीं, उन्होंने बिल्कुल कोशिश ही नहीं की। मैंने एक दफ़ा अपने ससुर को कहा था कि इन दोनों भाइयों की सुलह करवा दें, ये मामला ठीक नहीं है। तो मेरे ससुर ने जवाब दिया था, ये नहीं सुलह करते हो तो मैं कैसे करवाऊँ। लेकिन उन्होंने कोशिश ही नहीं, किसी को नहीं बताया। आपका जो ससुर है वो इरफान के साथ ही रहता है? जी इरफान के साथ रहता है, और ये वो जो घर है वो मेरे ससुर का है। अच्छा, तो कोई प्रॉपर्टी वगैरह का भी आप लोगों का मामला चल रहा था? शेयरिंग का, प्रॉपर्टी का, पैसों का कोई मामला? नहीं, कोई मामला नहीं था, ये घर हमारा था। सिर्फ वो इसी बिना पे हसद करता था हमारे साथ। ईद पे भी एक दूसरे की तरफ नहीं गए? ईद पे मोस्टली होता है ना कि पुरानी रंजिशों को हम साइड पे कर देते हैं और ईद वाले दिन आते जाते हैं एक दूसरे के, तो ईद वाले दिन पे ही नहीं आए गए? नहीं,
इस ईद पे तो दूर की बात, पिछले 3 सालों से नहीं थे ईद पे किसी के घर आना जाना। इतनी बड़ी दुश्मनी हो गई थी दोनों ख़ानदानों के दरमियान? ख़ानदान तो एक ही है, दोनों घरों के दरमियान। हमने नहीं महसूस की, लेकिन उन्होंने महसूस करके मेरे मियाँ से जल के उसको ख़त्म कर दिया। अब हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं है। आप लोगों को इत्तला मिली, बड़े बेटे को कॉल आई, फिर उसके बाद सारी कार्रवाई, पुलिस मौके पे आई होगी। उन लोगों को किसने इत्तला दी? उन लोगों हमें कुछ इल्म ही नहीं, उनको किसने इत्तला दी, किसने बताया। अब आपके जो सास ससुर है वो लोग आए हैं, जाहिर सी बात है कोई भी माँ अपने बेटे का दुख दर्द नहीं महसूस कर सकती। उस वक़्त सुन के कोई नहीं आया, सारी रात कोई नहीं आया, सारा दिन कोई नहीं आया। जब आखिरी लम्हे थे इमरान साहब के जनाजे के टाइम, तब मेरी सास आई थी, तो 10 मिनट बेटे की शक्ल देख के चली गई थी। सास आई थी, ससुर भी आया था? नहीं, ससुर नहीं आए। नंदे आई थी? किसी ने सगी बहनों को कैसे सब्र आ गया? सगी बहनें, बाकी के भाई क्यों नहीं आए? समझ नहीं लगती, इतनी भी क्या रंजिशें। एक भाई कातिल है, दूसरा मकतूल है, उसको देखने भी नहीं आए। एक भाई दूसरे भाई को समझा सकता था ना, समझा सकता, बहनें समझा सकती थी ना। उन्होंने कोशिश ही नहीं की, उन्होंने सिर्फ हमारी तबाही की है, हमारी बर्बादी कर दी, मेरे बच्चों को बेआसरा कर दिया। वो चाहे रोज़ मरे चाहे रोज़ जिए, ये हमारा नुकसान पूरा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बिल्कुल हमारा नुकसान नहीं पूरा कर सकते। बाकी सारे बहन भाई एक तरफ है, सब एक तरफ है। अपील क्या करेंगे? मेरी अपील यही है कि मुझे इंसाफ, मेरे बच्चों को इंसाफ चाहिए। हमारे साथ हमारी पुलिस का भरपूर तामन है, वो हमें मेरे बच्चों को सपोर्ट करते हैं, मेरे बच्चों के साथ हैं, हमें तसल्लियाँ देते हैं, हौसले देते हैं, हम उनसे खुश हैं। मौके पे पुलिस वगैरह सब आ गए थे जी। हम अपने कानून से राज़ी हैं, हमारा कानून हमारे साथ खुश है। कानून ने आपको इंसाफ की यकीन दहानी करवाई है और आप लोग मुतमईन हैं? मुतमईन है हम अपने कानून से। ठीक हो गया। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे।